मेरा नाम गाली सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शेप योर लाइफ में देख रहे हो। आज 22 फरवरी के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं मार्केट के विषय पे थोड़ा सा बात करेंगे और मार्केट में क्या चल रहा है इस व्यूज पे थोड़ा हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजों पे मैं बात करूंगा। तो शुरुआत मार्केट के विषय पे थोड़ा सा बात करेंगे। आज जिस तरह से मार्केट खुला है और जो रिकवरी हम लोगों ने देखा है तो काफी अच्छा हम लोग मानेंगे। तो इसके पीछे डेफिनेटली कारण क्या है? तो मार्केट के फॉल के कारण सबको पता है ग्लोबल क्यूज, और ग्लोबल क्यूज में भी सबसे विशेष चीज जो है वो बेसिकली रशिया और यूक्रेन वार एक बड़ी समस्या बनके जो है मार्केट में नजर आ रहा है। और कॉन्स्टेंटली इंडियन मार्केट्स ही नहीं पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे इसका जो है इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और हर एक मार्केट जो है 1-1%, 2-2% से जो है फॉल नजर आया है। तो आज का मार्केट जिस तरह से खुला उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, किस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर मार्केट खुला है और ये 200 डेज मूविंग एवरेज का करीब है। तो बेसिकली निफ्टी 50 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज बना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग एक सपोर्ट लेवल की तरह समझेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो चाहेंगे कि ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक ना हो और इसका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था ये ऑलमोस्ट जो है 200 मूविंग एवरेज के बहुत करीब आया था, बट आज का ऑलमोस्ट जो क्लोज जो है ओपनिंग जो था वो 200 के नीचे आते हुए आज का जो है रिकवरी हुआ है। तो रिकवरी के पीछे कौन थे? तो डेफिनेटली डीआईएस ही आज मार्केट में परचेज करते हुए नजर आए हैं। तो नेट करीबन कुछ है 4000 के करीब जो है करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो डीआईएस के रूप में देखा है। तो एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो 4108 करोड़ का जो नेट बाइंग हम लोगों ने जो देखा है वो डीआईएस की तरफ से आया है। और वही अगर हम लोग एफआईएस की बात करेंगे तो ये लोग नेट सेलर बने हुए हैं और 3245 करोड़ का जो है इन्होंने आज जो है टोटल नेट सेलिंग हम लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली आज नॉर्मली ये ट्रेंड तो काफी महीनों से चल रहा है। एफआईज कॉन्स्टेंटली जो है पिछले 2-3 महीने से हर दिन जो है मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने वाले जो है बेसिकली आप और हम जो बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में किसी ना किसी तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो जो है पीएफ के नाम से बोलिए या फिर आप जो है इंश्योरेंस के यूलिप प्लान्स की बात करिए या तो फिर आप म्यूचुअल फंड की बात करिए या तो फिर रिटेल लेवल पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है इस मार्केट को जो है सपोर्ट करने में लग रहा है। और डेफिनेटली इस समय पे अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मार्केट के फॉल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो भी जो है हाई के हिसाब से जो फॉल करेक्शन है तो अभी तक मार्केट में जो है 7-8% का फॉल हम लोग देख रहे हैं। तो इस फॉल में हम लोगों ने क्या करना चाहिए और यहाँ पे एक बेसिक कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स को मैं कवर करना चाहूंगा। तो उस फंडामेंटल्स के तरफ थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट के पी रेशियो की बात करेंगे तो पी रेशियो जो हम लोगों को नजर आया है तो करीबन कुछ 25। तो 25 जब भी आपको जो है सेंसेक्स का पी नजर आता है तो अच्छा लेवल हम लोग मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली पिछले कुछ सालों का एवरेज हम लोग देख रहे हैं तो 27 एज पर आरबीआई के हिसाब से है। तो 27 के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो 25 डेफिनेटली हमको अट्रैक्ट करना चाहिए मार्केट में नया पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर नया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि यहाँ से और नीचे आएगा, तो डेफिनेटली आता है। तो और आपके पास जो है पैसा जब इन्वेस्टमेंट करना है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको मार्केट में
जब पी रेशियो 40-45 उस तरह का रहता है तब आपने बेचना है। आज के समय आपको बाय करना है, तो आपने बायर बनना है इस पर्टिकुलर मार्केट में। दूसरी बात जो है एम कैप जीडीपी और एम कैप का रेशियो रहता है, तो एम कैप टू जीडीपी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको हायर नंबर लगता है, 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर एम कैप टू अगर जीडीपी अगर देखते हैं तो 1.13 है। तो बेसिकली मार्केट जो है एक अच्छे नॉर्मल सिचुएशन की बात हम लोग जब करते हैं तो 1 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से ऊपर क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना है और जो हम लोग जो है करेक्शंस देख रहे हैं उसके कारण जो है मैक्रो लेवल्स भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो है बढ़ नहीं रही है, मार्केट में जो ग्रोथ जो चाहिए, जिस लेवल का ग्रोथ चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो मैक्रो लेवल्स का जो है ग्रो होना जरूरी है, और इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया है बहुत अच्छा आया है, और इसको जो है सपोर्ट करने वाले जो है इवन आरबीआई ने एक सपोर्ट करके बताया है कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को मैं ग्रोथ का जो है मैं डायरेक्शन देना चाहता हूँ। और दोनों मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से जब किसी भी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट जर्नी जो है ग्रोथ को देना चाहिए। और डेफिनेटली इस ग्रोथ को रोकने वाला ये वही वॉर का सिचुएशन है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि यदि यूक्रेन और जो है रशिया के बीच में अगर वार छिड़ जाता है तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पर जो है आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, इन दोनों के सप्लाई के वजह से जो है यहाँ पर मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा भी है पिछले बार जब पॉजिटिव न्यूज आई तो डेफिनेटली जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस का था पर बैरल वो 97 से 93 तक आ गया, 90 इनफैक्ट 96 से 93 तक आ गया। बट जैसे जैसे जो है वार लाइक सिचुएशंस का न्यूज आ रहा है वैसे वैसे हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में जो है 93 से आज बैरल जो है एक जो है 97 डॉलर पर बैरल के इसमें हम लोग आज देख रहे हैं ट्रेड होते हुए। तो डेफिनेटली ये एक कंसर्निंग साइंस है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्यों हम लोग इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर्स है। बेसिकली मार्केट में इंपोर्ट करने की बात आती है तो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल किसका आता है, वो है हमारा क्रूड ऑयल। तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल का बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन जीडीपी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिर से आरबीआई की बातों पे जाएंगे, जहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पे बहुत ही जो है विशेष रूप से कहा था कि मार्केट में जो भी समस्या है वो इन्फ्लेशन की समस्या हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल बट इंडिया की बात हम लोग करेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन जो है नॉर्मल रेंज में है। बट इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने का सिर्फ एक ऐसा कमोडिटी है, और वो कमोडिटी जो है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इस तरह से बढ़ता है तो हर $1 के वजह से उसका इम्पैक्ट इंडिया के जो है इंपोर्ट बिल पे नजर आता है। तो इसका इम्पैक्ट इवन इंडिया के इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा फ्रेंड्स। और इस समय अगर आप और मैं अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे ना पड़े और इन्फ्लेशन ना आए, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आता है तो आरबीआई का भी स्टेप वही हो जाएगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का। और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ का जो स्टेज है वो ग्रोथ का स्टेज जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो देखिए ये सब जो है इंटरकनेक्टेड है, आपको ये जो समझना है, इस साइकिल को समझना है, क्योंकि इस साइकिल को हम लोग अगर अच्छी तरह से अगर नहीं समझ पाते हैं ना फ्रेंड्स तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत प्रोडक्ट में गलत समय पे चला जाता है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है फ्रेंड्स। मार्केट में आपको इस तरह का एक नॉलेज लेके चलना चाहिए। डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे आपको जो है ये सब नॉलेज धीरे धीरे करके मैं जरूर दूंगा। अब दूसरे सत्र पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है।
तो देखेंगे हम लोग जब भी मार्केट इतना करेक्ट होता है 8 से 10% मैंने आपको बोला है, तो 8 से 10% काफी अच्छा करेक्शन हम लोग मानेंगे। और 200 डेज मूविंग एवरेज का हम लोगों को टेक्निकल चार्ट्स में भी सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तो ज्यादातर जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, पूरा का पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हर एक फॉल के साथ, भले ही 2% 3% का फॉल नजर आए आपको, आपने जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे हर बार 5 से 10% का आप इन्वेस्टमेंट करते चाहिए। तो होता कैसा है कि हर फॉल आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगना चाहिए। दूसरा बात समझना है कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप देखेंगे तो हर 2 साल में आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट दे ही देता है। 2020 की बात करेंगे, 2018 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे, हर 2 साल में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है। तो डेफिनेटली मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का व्यू नहीं रहता है, लोग सिर्फ ट्रेंड जो है स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड स्टॉक्स के लिए अगर आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल्स के तरफ थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दीजिए, ताकि आपको जो है प्राइस का जो है मूवमेंट आप सही तरह से ट्रैक करो। वहां पर आप जो है मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हो, ऑसिलेटर्स यूज कर सकते हो, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, कैंडल पैटर्न्स को समझ सकते हो। तो ये सब समझोगे तो आपको टेक्निकल्स के साथ अगर आप फंडामेंटल्स को आप ऐड कर दे हो तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत अच्छा आपको नॉलेज जो है यूजफुल रहेगा। तो ये व्यू के साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो क्या है वो चीज, तो वो ये चीज है फ्रेंड्स कि आप आज का अगर पोर्टफोलियो आप बढ़ाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो लार्ज कैप में आप ज्यादा अमाउंट यूज कीजिएगा। 50% जो है कम से कम 45 से 50% जो है आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और बाकी का जो है आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कारण क्या है? सो कारण ये है कि बेसिकली यहाँ से मार्केट को ऊपर लेने जाने वाला कोई भी अगर ऐसा जो है एम कैप है तो वो है लार्ज कैप। सो लार्ज कैप जो है जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली बड़ा भाई ऊपर गया है तो डेफिनेटली छोटे को भी ऊपर खींचता है। तो तब देखेंगे हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में भी धीरे धीरे रैली नजर आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ क्योंकि लार्ज कैप का जो टेक्निकल चार्ट आप देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो आपको अंतर बहुत क्लियरली नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप का जो है टेक्निकल चार्ट जो है आपको 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे जो है आ गया है प्राइस चार्ट, और वही हम लोग जो लार्ज कैप की बात कर रहे हैं वो 200 डेज। तो वही फर्क पड़ता है, जब मार्केट फॉल होता है तो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप जो है बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। उसी कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज कैप एक अच्छे स्टेज में आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आप एक नए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब आपका अगर सोच ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2 साल 3 साल के लिए, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से जो है थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि मार्केट में जो 2020 और 2021 में जो रिटर्न देखा है आपने, आप इस साल शायद नहीं देख सकते हो, क्योंकि ग्रोथ और जो है सिनारियो बहुत अलग है। मार्केट्स में जो है इन्फ्लेशन आ गया है, और बेसिकली यहाँ पर जो है धीरे धीरे ग्लोबल सिचुएशंस में जो है इकोनॉमी को जो है इन्फ्लेशन से कम बचाने के लिए बेसिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स बैंक्स जो है सब के सब जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की इसमें आ गए हैं। तो डेफिनेटली इवन यूएस का भी स्टांस हम लोगों को बहुत ही क्लियरली पता है कि यहाँ से हर एक मीटिंग में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा सकता है। तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी पड़ेगा। डेफिनेटली मार्केट अभी से ही उसको जो है शायद करेक्शन भी कर रहा होगा, और जब वो एक्चुअली होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा, बट उसका इम्पैक्ट शायद हम लोग इतने जल्दी अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप एक जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल एसआईपी बिल्कुल जारी रखिएगा, बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। और ये समय इन्वेस्टमेंट करने का है दोस्तों, पैसे निकालने का नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा
उन्हीं को पैसे बना के देता है जब मार्केट के करेक्शन में उन्होंने पैसा डाला होगा। तो यदि आपने 2020 में मार्केट के फॉल के समय अगर आपने पैसा डाला होगा तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट आपको मिला होगा 1-1.5 साल में। तो वही चीज आप हर फॉल के साथ कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली हर एक पास्ट एक्सपीरियंस आपको सिखाता है मार्केट जब ऊपर जाता है तब नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट नीचे जाता है थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और उसके बाद जो है आपको आपका रिजल्ट कई सालों बाद आपको एक उसका बेहतर रिजल्ट नजर आता है। थोड़ा सा लंबे समय तक आपका इन्वेस्टमेंट व्यू रखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो है जो जितना लंबे समय तक रुकता है उतना उनको जो है रिस्क एलिमेंट वॉलेटिलिटी जो है मार्केट का उसको कम झेलना पड़ता है। वही शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत ज्यादा देखोगे। सो वॉलेटिलिटी की बात हो रही है आज के समय में, अगर हम लोग विक्स की बात करते हैं तो 26 है। जब भी 17 के ऊपर जाता है मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिल हो जाता है। जब भी मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहता है तब ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट में स्पेकुलेशन के बेसिस पे जो है ट्रेडिंग होता है और इन्वेस्टर्स जो है बैकस्टॉप लेना जरूरी है। तो जैसे जैसे विक्स जो है नीचे आता रहेगा वैसे वैसे इन्वेस्टर्स का जो है इम्पैक्ट मार्केट में ज्यादा नजर आता है। तो डिफरेंस रहता है फ्रेंड्स। तो इसी डिफरेंट व्यू के साथ आप जो है इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। बिल्कुल मार्केट से डरिएगा मत, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का समय है। मार्केट में हमेशा थोड़ा थोड़ा करके 5-5% के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा और आप हमेशा कैश में होल्ड कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपको और बना के देगा। ये पूरा साल आपको कॉन्स्टेंटली जो है मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और दूसरा अच्छा एक फाइनल पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में LIC का IPO आ रहा है। तो आप में से अगर जो भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर LIC के IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 विषय है। एक, आपके पॉलिसी के अगेंस्ट जो है आपने पैन कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो है LIC के IPO के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा और डीमैट अकाउंट ओपन होने में ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। 2-3 दिन के अंदर जो है आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद जो है आप डेफिनेटली मार्च में जो है उसका IPO आने वाला है। तो तब तक आपका डीमैट अकाउंट और सारे जो है आपके पॉलिसीज से रिलेटेड जो है आपके पैन अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो दोनों चीजें आपको LIC के IPO के लिए बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस व्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेफिनेटली मार्केट के व्यू के साथ मैं हर हफ्ते 1 या 2 बार जरूर आया करूंगा और आपको मार्केट के जो है डेवलपमेंट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको व्यू दिया करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।